हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद वकास अली। व्यूअर्स, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कशन की थी, यानी एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन्स है या एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके बारे में डिस्कशन की थी। यानी लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, उसके साथ साथ क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबस, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी हमने। आज हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दूसरे पार्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं इंटरनल जेनिटेलिया या इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इस इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये डायग्राम जो आपको दिखाई देता है, ये सारा जो है इंटरनल जेनिटेलिया है फीमेल का। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है देखें, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो इसका फंक्शन गैमीट्स की प्रोडक्शन भी है, यानी एग की प्रोडक्शन भी है, और साथ साथ इसका जो मेन रोल है वो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को अपने अंदर जगह देना, उसे खुराक प्रोवाइड करना और उसकी ग्रोथ भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि the female reproductive system is more complex and complicated as compared to male reproductive system। अब इंटरनल जेनिटेलिया के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर्स यूट्रस की दोनों साइड्स पे जो आप देख रहे हैं, ये है ओवरीज। ओवरीज आर 2 in number present on either side of the uterus। और ओवरीज असल में है क्या चीज? ओवरीज फीमेल गोनेड्स है। फीमेल गोनेड्स का मतलब ये है कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स सेल्स जो है यानी एक्स जो है वो यहाँ पे डिवेल्प होती है इन ओवरीज में। अगर ओवरीज में आप देखें तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसे हम कहते हैं ओवरियन फॉलिकल्स। ये बिल्कुल इसी तरह स्मॉल बैलून्स की तरह होते हैं। और इन ओवरियन फॉलिकल्स में क्या होता है? इसमें छोटा सा अंडा होता है जिसे हम कहते हैं ओवम या एग। जब ये ओवरियन फॉलिकल रप्चर हो जाए तो इससे ये एग बाहर की तरफ निकल आता है। तो जब ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे सक करते हैं और कैरी करते हैं इस एग को कहाँ पर? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये ओविडक्ट में ये एक यहाँ पे आता है और ओविडक्ट वो जगह है जहाँ पे स्पर्म और एग की सक्सेसफुल मीटिंग होती है या जो मुलाकात होती है स्पर्म और एग की, वो कहाँ पे होती है? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी ओविडक्ट में होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से स्पर्म आया तो वो स्पर्म कहाँ पर एंटर करेगा? इस वेजाइना से सर्विक्स की तरफ, सर्विक्स से पैर, ये यूट्रस की बॉडी, और फिर आएगा इस ओविडक्ट की तरफ। और ओविडक्ट में अगर एग रिलीज हुआ हो और ओविडक्ट में प्रेजेंट हो तो यहाँ पर स्पर्म और एग की जो सक्सेसफुल मुलाकात है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो कहाँ पर होगी? ओविडक्ट में। फिर ओविडक्ट के बाद अगर आपको एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस बिल्कुल एक इन्वर्टेड नशपाती की तरह होता है। देखिए, ये एक इन्वर्टेड नशपाती की तरह यानी पेयर की तरह इसका स्ट्रक्चर है। यूट्रस को हम वोम भी कहते हैं, यानी बच्चा दाना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। यूट्रस की 3 पार्ट्स है।
इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं फंडस, फिर ये मेन बॉडी है यूट्रस की, और ये जो एंट्रेंस है इसे हम कहते हैं सर्विक्स, या इस ओपनिंग को हम कहते हैं सर्विक्स। अब इस यूट्रस का अगर हम लेंथ देखें तो ये 3 इंचेस लॉन्ग है, 2 इंचेस इसका विड्थ है, और 1 इंच जो है इस यूट्रस की थिकनेस है। अब ये यूट्रस लोकेटेड है कहाँ पर ये प्रेजेंट है? ये यूट्रस फीमेल के पेल्वस में प्रेजेंट है, और पेल्वस में अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल पीछे की तरफ रेक्टम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और इसके आगे की तरफ जो है यूरिनरी ब्लैडर है। तो हम कहते हैं कि यूट्रस इज लोकेटेड इन द पेल्विस इंटीरियर टू द रेक्टम, यानी रेक्टम के बिल्कुल सामने, एंड पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पीछे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसके पीछे ये ब्लैक कलर वाला जो है ये हो गया यूट्रस, और इसके पीछे बिल्कुल ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं रेक्टम। अब इस यूट्रस का फंक्शन क्या है? यूट्रस जिसे हमने कहा कि इसे हम वोम भी कहते हैं या बच्चा दाना भी कहते हैं, और स्टार्ट में मैंने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जिसे हम कहते हैं फीटस डेवलपमेंट, या यहाँ पर जो है फीटस की डेवलपमेंट होती है, तो वो कहाँ पर होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो फीटस की डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक जगह है उसे हम कहते हैं यूट्रस। जब यहाँ पर ओविडक्ट में एक फर्टिलाइज हो जाए तो वो आएगा, वो जाइगोट पर आएगा इस यूट्रस की तरफ। यूट्रस में उस जाइगोट की इम्प्लांटेशन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो जाइगोट जो है इम्प्लांट हुआ या फीटस इम्प्लांट हुआ, और ये यूट्रस जो है उसे सस्टेन करता है। एवरेज अगर हम देखें तो ह्यूमंस में 9 महीने का पीरियड है जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 9 महीने 10 दिन या 9 महीने तक वेरी करता है। यहाँ पर ये एम्ब्रियो इस यूट्रस के वाल के साथ अटैच होगा। ये यूट्रस उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, उसे खुराक भी प्रोवाइड करेगा। जब 9 महीने 10 दिन पूरे हो जाए या 9 महीने पूरे हो जाए तो वो एम्ब्रियो जो है यहाँ से डिटैच होगा और आएगा इस सर्विक्स की तरफ। अब ये सर्विक्स क्या है? सर्विक्स एक एंट्रेंस है। किसकी तरफ? यूट्रस की तरफ। एंट्रेंस यानी एक रास्ता है, एक गेट है यूट्रस की तरफ। इसके बाद सर्विक्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जिसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, और इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं वेजाइना। वेजाइना फीमेल में ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है। ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यानी एक दूसरे, इस वेजाइना में मेल जो है अपना पीनस इंसर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपुलेशन, और इसी वजह से वेजाइना को हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। इस वेजाइना के जरिए एक और काम भी होता है, जो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हुआ और 9 महीने 10 दिन या 9 महीने उस एम्ब्रियो के यहाँ पे पूरे हुए, तो वो एम्ब्रियो यहाँ से नीचे आएगा इस सर्विक्स की तरफ, और सर्विक्स से फिर इस वेजाइना की रास्ते बाहर की तरफ आएगा। तो इसीलिए हम वेजाइना को कहते हैं बर्थ कैनाल, यानी इस रास्ते जो नया बेबी है वो भी इसी रास्ते से बाहर की तरफ आता है। एक और काम है इस वेजाइना का। वेजाइना प्रोवाइड्स ए पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो मेंसेस होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें इस यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें 3 लेयर्स है, पेरीमेट्रियम, मायोसिन। इनमें से जो इनर लेयर है यानी एंडोमेट्रियम, वो शेड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी इस वेजाइना के जरिए बाहर आता है।
तो ये भी वेजाइना का फंक्शन है। तो इंटरनल जेनिटल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कौन कौन से पार्ट्स है, ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूट्रस है जिसकी 3 मेन पार्ट्स है, फंडस, बॉडी ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स और लास्ट में जो है वेजाइना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।